जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से ही शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन और हड़ताल भी की जा रही है। वर्तमान में एक बार फिर से शासकीय कर्मचारी फेडरेशन, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत बस्तर जिला इकाई के कर्मचारियों ने जगदलपुर स्थित मंडी प्रांगण में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। धरना स्थल पर पूरा परिसर कर्मचारियों से खचाखच भरा नजर आया। मोदी की गारंटी पर उठे सवाल। कर्मचारियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की गारंटी के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन सरकार के गठन के 100 दिन के अधिक बीत जाने के बावजूद घोषणा पत्र में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी मांगे पूरी नहीं होने पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। ऐसे में यह सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। नायक, जिला सचिव, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला बस्तर और सदस्य कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन का आज ये द्वितीय दिवस है। कल हम लोगों ने भारी भीड़ भाड़ और काफी सारे हमारे जो लोग थे उनके साथ में हम लोगों ने रैली निकाला और बहुत ही उग्र रैली था। और इस रैली के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से, वित्त सचिव वित्त मंत्री के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद आज फिर से हम लोग इस आंदोलन स्थल पर काले कपड़े पहनकर इस सरकार की नीतियों का, इसके कर्मचारी विरोधी जो नीति है उसका हम विरोध करने के लिए आज काले कपड़े पहनकर यहाँ विरोध कर रहे हैं। अभी फिर हम लोग रैली निकालेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ को ये दिखाना चाहेंगे कि एक कर्मचारी विरोधी सरकार, ये सरकार वो सरकार है जो पिछले सरकार के समय में हमारे आंदोलनों में आकर जब ये विपक्ष में थे तो बड़े बड़े वादे करते थे, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज इनको सत्ता में आए 2 साल हो गए, लेकिन इन कर्मचारियों की ये बिल्कुल सुध नहीं ले रहे हैं। तो इसी के विरोध में हम लोग ये 3 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं, जिसका कल तृतीय दिवस भी रहेगा और जिसमें हमारे साथी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और अगर हमारी मांगे वक्त में पूरी नहीं करती, और अभी तो सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार से वार्ता का कोई न्यूज नहीं आया है। हाँ, बीच में उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी ने जरूर कहा था कि हम इनके हित के बारे में काम कर रहे हैं करके, लेकिन अगर ये सरकार कर्मचारी हित ऐसी होती तो आज ये दिन देखना नहीं होता और हमारे लोग, हमारे कर्मचारी अधिकारी आज सड़क पर उतरते नहीं और पूरे ऑफिसों में, कार्यालयों में तालाबंदी की स्थिति नहीं होती और हमारा जो आम जीवन, जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नहीं होता। इसके पूरे जिम्मेदारी इस सरकार की है, जिन्होंने हमारे साथ धोखा ही किया है। ठीक, धन्यवाद। कमल भाई, मैं कमल साई कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष लौंडीवाड़ा सहायक शिक्षक फेडरेशन। हमारी जो मांगे है प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करना, क्योंकि हमारे लिए सहायक शिक्षक एलबी समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी गणना नहीं हो रही है, क्योंकि 2018 से हमको नियमितीकरण माना जा रहा है। इससे हमारी बहुत लॉस हो रही है। कई लोग मतलब 2098 बैच के हैं, 2005 के हैं, 2008 के हैं, लेकिन 2018 से गणना करेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए हम सरकार से मांग ये रखते हैं, भाई हमारे नियुक्ति तिथि से हमारी गणना की जाए, ताकि उनका ओल्ड पेंशन बहाल हो जाए, ताकि उनका नियत तिथि में उनको दे हो जाए। वही करना चाहता हूँ। तो क्या आगे की जो प्रोसेस है, जो आप यहाँ पे अगर मान लो सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आगे की क्या है? निश्चित तौर पे मतलब इस मांग को लेकर हम पहले से भी कई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये 3 दिवसीय हड़ताल के दौरान सरकार इसकी घोषणा निश्चित करे। नहीं करने की स्थिति में मतलब जितने भी हमारे कर्मचारी है बाध्य निश्चित होंगे। क्या आप लोगों ने क्या किसी कलेक्टर को या किसी को विज्ञप्ति सौंपा है या नहीं? हाँ, अभी आज के 3 दिवसीय हड़ताल में कल जाके ज्ञापन कलेक्टर महोदय के, राज्यपाल के नाम से हमने सौंपा है और नहीं भी होगा तो लगातार चल रही है। इससे पहले भी हमने जब भी हड़ताल होती है राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल के नाम से 3 दिवसीय अगर नहीं होगा तो मतलब अनिश्चित जाने के लिए बाध्य होंगे। जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर। हमारा जो आंदोलन है जिला स्तर का आंदोलन है, ये हमारे 11 सूत्री मांगों को लेकर है और यह द्वितीय दिवस का आंदोलन है।
हमारा जो 11 सूत्री मांग है जो है वो कोई ऐसी ही नहीं है, ये हमारी मोदी की गारंटी जो आज की जो वर्तमान शासन छत्तीसगढ़ शासन है, जिन्होंने मोदी की गारंटी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी में नाम दिया था, गारंटी बोले थे जो फैल नहीं होगी, लेकिन आज 2 साल हो गया, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी गारंटी पर मुहर नहीं लगाई गई है। हमारे वित्त मंत्री जी जो वीडियो जारी करके बोलते हैं कि हम जो महंगाई भत्ता जो है ना, संवैधानिक अधिकारी कर्मचारियों का, हम इसे पूरा करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो जैसे केंद्र में लागू होगा वैसे ही राज्य में हम लागू करेंगे। लेकिन आज तक कहाँ हुआ है, कहाँ है माननीय ओपी चौधरी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी, किसी प्रकार से हमारी मांगों को मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है। सहायक शिक्षकों के लिए वेतन विसंगति जो मोदी गारंटी में लागू है, और जो कर्मोत्ती वेतनमान जो है मोदी गारंटी में लागू है, और कर्मोत्ती वेतनमान के लिए हम बकायदा सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ गए, लेकिन आज भी कर्मोत्ती वेतनमान लागू नहीं किया है। लेकिन साफ उसमें मोदी गारंटी में था कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको कर्मोत्ती वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के मोदी की गारंटी का पूरा नहीं किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ शासन में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी मान सम्मान मतलब नाम की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा इस प्रकार से बना दिया गया है जिससे कर्मचारी नाराज हैं और 11 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन बैठे हैं 2 दिवस में, जिसमें हमारे अर्जित अवकाश जो है 300 दिन नकदीकरण करने के लिए, संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए, इसी प्रकार 11 सूत्री मांग है जिस पर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और मतलब उससे नाराज होकर लगातार आंदोलन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शासन प्रशासन निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द समाधान करें, बातचीत करें, निराकरण करें। अगर नहीं किया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन के बाध्य होंगे। और जो है आज देख रहे हो कि सारे ऑफिस दफ्तर बंद हैं, उसी प्रकार लगातार बंद होंगे, अनिश्चितकालीन के लिए बाद होंगे। धन्यवाद। तो भविष्य में आप अनिश्चितकालीन हड़ताल करके खाता करना चाहते हैं? अगर मजबूरन अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, बार बार निवेदन कर रहे हैं हम, उसके बाद भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, तो मजबूरन हमारे पास और क्या है, कर्मचारी और क्या कर सकते हैं, बस बाधित कर सकते हैं अपने। कर्मचारी जो है शासन की रीढ़ की हड्डी है, शासन की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन शासन को समझना चाहिए, तो वही नहीं समझ रहे हैं। जब तक कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा तो काम कैसे होगा, आप बताइए। तो शासन को समझना चाहिए, बातचीत के हल निकालना चाहिए। अगर आप अर्जित अवकाश के जो मतलब डीए जो है उनके लंबित जो भत्ता है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जीपीएफ खाते में समायोजन कर दीजिए, हम वो भी चाह रहे हैं। आपके पास वर्तमान में नहीं दे सकते, खजाने में कमी है, मान के चलिए कल्याण योजना में जैसे भी आप निवेश कर रहे होंगे, तो कम से कम हमारे जीपीएफ खाते में समायोजन कर दिए, ये भी मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इससे कर्मचारी बहुत ही आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द हमारी मांगों पूरा नहीं की जाती तो अनिश्चितकालीन के लिए हम बाध्य होंगे। और उसके बाद अब देख सकते हैं क्या होते हैं बाधित। कैलाश चौहान जी, यहाँ के संभाग प्रभारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। जो 3 दिन से जो आपने जो हड़ताल में बैठा हुआ है, उसमें क्या कारण है? देखिए, जो हमारी हड़ताल चल रही है, इसके पूर्व हम लोगों ने जुलाई में 1 दिन का ज्ञापन दिया था, उसके बाद में हम लोगों ने सितंबर में एक दिन हड़ताल की थी। हमारा जो हड़ताल है वो हमारे जो अभी मोदी की गारंटी, जब 2023 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी नाम से 11 सूत्री एक हमको कहा था कि हम आपको नियमित करेंगे, आपको डीए समय पर देंगे, दैनिक वेतन भोगी को नियमित कर देंगे, संविदा कर्मचारी को नियमित कर देंगे, आपका चिकित्सा जो कैशलेस कर देंगे। उसके बाद आपने कहा मध्य प्रदेश की भांति हम 300 दिन का अर्जित अवकाश देंगे, एसगेसिया जो 50,000 मिलता है वो हम 1,35,000 कर देंगे। लेकिन आज सरकार को बने हुए 2 साल हो गया, हमारी एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है और सरकार हमसे वार्ता भी नहीं की है। तो हमारा ये आंदोलन लगातार निश्चित 3 दिन का चल रहा है और भविष्य में यदि हमारी हमसे चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते तो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। विभाग के लोग यहाँ, हमारा जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उसमें लगभग 125 संगठन, मान्यता प्राप्त संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे विभाग के लोग चतुर्थ श्रेणी से लेके क्लास 1 तक के अधिकारी हड़ताल पर हैं। हम 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन पर हैं, जिसमें हमारे जो दैनिक वेतन भोगी उनकी भी मांगे हैं और जो हमारा डीए उसकी मांगे हैं। सरकार हमारा 2019 से हमारा डीए बकाया जो है उसका भुगतान नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि उस डीए का भुगतान हमारे जीपीएफ खाते में डाल दे, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं हमको। सर ये बताइए, जब 2 वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि नियमित जो डिलीवरी वाले हैं उनको नियमितीकरण के लिए हमने मांग की है, जो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मांग की है, जो रेगुलर है उनके लिए डीए की मांग की है और बहुत सारे हमारे जो वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, लिपिक वर्ग है, अन्य वर्ग है, उनकी वेतन विसंगति है, उनको वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है।
सर ये 2024 में जब सरकार ने जो सब कुछ चीज को जो लागू किया तो उस विषय में क्या कहेंगे? 2024 में 2024 में जब रायपुर में जब हड़ताल हुई थी है ना, इससे पहले भी तो रायपुर में जो सरकार ने जब बोला था कि आप लोगों को किस सारी चीजों का व्यवस्था आपने उस समय कर दिया गया है, तो उस समय क्या उस विषय में कहेंगे? देखिए, उसमें किसी भी प्रकार की सरकार ने 2 साल में आज तक हमारे कर्मचारी की कोई मांग पूरी नहीं की। यदि ऐसी कोई मांग पूरी गई है, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, सरकार आप सबको बता दे कि हमारी क्या मांग पूरी गई है। हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई है। हम संवाद करना चाहते हैं, सरकार से समाज की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, चर्चा करे और जो भी मांगे उसको पूर्ण करे। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन से हमारी कोई चर्चा नहीं। हम लगातार 3 दिन तक चलेगा? ये अभी 31 तक चलेगा। उसके बाद भी हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो नए वर्ष में फिर से हमारा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू हो जाएगा। अभी 3 दिवसीय बस आज 2 दिन 2 दिवस हुए। कल का क्या प्रोग्राम है? कल फिर से हमारा यही धरना प्रदर्शन रहेगा और कल हम फिर शहर में रैली निकालेंगे और रैली निकाल के हम ज्ञापन सौंपेंगे। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।